हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल, अपने YouTube चैनल अक्षय लक्ष्य में। दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं रीजनिंग, और रीजनिंग में मैंने आपको बताया है पहले ही कि सारे चैप्टर यहाँ पे आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। ठीक है, आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप वीडियो को प्ले किए हैं, बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म पे आए हैं, बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म पे आए हैं। आपको कहीं भी और जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी प्लेटफॉर्म पर आप टिक के, गारंटी देते हैं इसी प्लेटफॉर्म पर अगर टिक के आपने रीजनिंग का पूरा वीडियो देख लिया और किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया, आपका सारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। पूरी तरीके से आप रीजनिंग को या फिर चाहे जो सब्जेक्ट हो आप उसको लगा पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप इसके पहले क्या पढ़ रहे थे? इसके पहले दोस्तों आप पढ़ रहे थे रक्त संबंध। रक्त संबंध के पहले क्या पढ़े थे आप? दिशा परीक्षण। तो वो दोनों चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों, बच्चों का, जो भी हमारे साथ जुड़े थे और इतना अच्छा रिजल्ट दिए। ठीक है, मैंने बताया था कि कंप्लीट होने के बाद में चैप्टर आप जो है अपना रिजल्ट 200% देंगे, और सेम वैसा ही हमारे बच्चों ने, हमारे जो साथी जुड़े थे उन्होंने वैसा किया है। बहुत ही प्यारा रिजल्ट रहा है आपका। चलिए अब क्या शुरू करेंगे? अब जो भी आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण चैप्टर है हम वो लेके चलेंगे। जैसे कि हम चलेंगे क्रम परीक्षण, मतलब रैंकिंग टेस्ट जो है, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अभी आप क्या पढ़ेंगे? रैंकिंग टेस्ट। अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप जो है इस क्लास को शेयर कर दीजिए। जो भी आपके भाई बहन हैं, आपसे छोटे हैं, जिनको नहीं आता वहां तक क्लास को पहुंचाइए। आपका भला हो, आपके दोस्त साथी का, सबका भला हो। ठीक है, चलिए सबसे आसान तरीका क्या भैया? सबसे आसान तरीके से आप यहाँ पर सीखेंगे। जाइएगा नहीं वीडियो छोड़ के, मैं आपको गारंटी देता हूँ यहाँ पर सिखा के जाऊँगा, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाऊंगा। टॉपिक वाइज चलेंगे, एक एक टाइप जो है आप क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न यहीं से आएंगे, ये एकदम गारंटी है। ठीक है, बस थोड़ा सा क्या रहेगा, अगर क्रम परीक्षण से प्रश्न आया तो थोड़ा सा डिफरेंस ये रहेगा कि जो नंबर है वो चेंज रहेंगे, आगे पीछे रहेंगे बस, और सेम पैटर्न यही रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रम परीक्षण यानी कि रैंकिंग टेस्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या होता है भैया ये रैंकिंग टेस्ट? क्या होता है, आपको कुछ पता है इसके बारे में? सबसे पहले क्रम जान लेते हैं कि क्रम क्या होता है। किसी व्यक्तियों या फिर वस्तुओं का जो समूह होता है, किसी व्यक्तियों या वस्तुओं का जो समूह होता है, उस समूह में किसी व्यक्ति या फिर वस्तु को अगर उसके किसी गुण धर्म, किसी विशेष चीज के कारण अगर उसको एक सार्थक क्रम में लगाया जाए, क्या भैया? एक सार्थक क्रम में लगाया जाए तो उसे कहते हैं क्या? क्रम कहते हैं। एक सार्थक रूप से बैठाया जाए तो उसे क्या कहते हैं? क्रम कहते हैं। ठीक है भैया, इतनी बात क्लियर है। चलिए क्रम आप समझ गए होंगे। जैसे मान लीजिए राम, यहाँ पर राम है, ठीक है, राम है, और यहाँ पर राम के बाद में सीता है, फिर इसके बाद में यहाँ पर क्या है? फिर मान लीजिए यहाँ पर कोई भी नाम मान लीजिए, रजनीश हैं, रजनीश मान लीजिए, ठीक है, रजनीश जो भी है, रजनीश हो गए। अब ये तीन नाम आपको यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहे हैं। अब क्रम का मतलब क्या होता है अभी आप समझिए। क्रम पहले समझ लिए, ये तीन नाम हो गए, ठीक है। अब इनको आपको क्रम में लगाना है, तो पहले आप इनका गुण धर्म विशेष स्थान इनको दीजिए कि इनकी विशेषता क्या है, उसी हिसाब से इनको बैठाइए। अब राम की विशेषता क्या है कि ये एक पुरुष है, रजनीश क्या है? ये एक पुरुष है, सीता क्या है? एक महिला है। ठीक है, सीता क्या है? एक महिला है। तो इनको सार्थक क्रम से लगाने की जो व्यवस्था होती है, तुलनात्मक व्यवस्था होती है, उसे क्या कहते हैं? क्रम कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इस चैप्टर में आपको ये मिल जाएगा, इसको मैं पहले साफ कर दे रहा हूं। हाँ, क्या हो जाएगा? एक टाइप वाइज, क्या भैया? टाइप वाइज चलेंगे। इसमें क्वेश्चन आएगा, कभी भी क्या लगाएंगे? जैसे कि क्वेश्चन देता है कि राम का स्थान 42वें स्थान पर है बाएं से, तो आप दायां बायां समझ लीजिए। आप पहले पढ़ चुके हैं क्या? दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण में मैंने आपको ये बताया, दिशा के बारे में आपको पूरी तरीके से ज्ञान होगा। ऊपर कौन सी दिशा रहती है भैया? तो कहेंगे आप उत्तर रहती है, और नीचे क्या रहता है? तो दक्षिण। नीचे दक्षिण, और इधर क्या रहता है भैया? तो पूर्व रहता है। ठीक है, और इधर क्या रहता है? तो पश्चिम रहता है। क्या भैया? पश्चिम। बहुत ही आराम से चलेंगे दोस्तों, आपको हमारा साथ देना है, गारंटी देते हैं मैं आपका साथ
शुरू से लेकर अंत तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप सफल नहीं हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको दिशा पूरी तरीके से पता चल गई होगी। ठीक है, इस चैप्टर में आपको कुछ नहीं करना है। कभी भी अगर वो आपको कह रहा है कि रैंकिंग टेस्ट में, मतलब टेस्ट दे दिया कि एक पंक्ति में खड़े हैं, तो आप कैसे किधर, जब तक आपसे कहा ना जाए कि किस दिशा में वो खड़ा है, तब तक आप उसकी दिशा क्या मानेंगे, उत्तर की तरफ मानेंगे। क्या मानेंगे भैया, उत्तर की तरफ मानेंगे। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ये आप याद रख लीजिए, अपने मन में इस बात को याद कर लीजिए कि अगर बताए वो क्वेश्चन में कहा जाए कि पंक्ति में खड़े हैं, 6 लोग पंक्ति में खड़े हैं, तो आप हमेशा उसका मुख जो है उत्तर की तरफ ही रखेंगे। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर उत्तर की तरफ रख दिए, ठीक है, मान लीजिए आप उत्तर की तरफ मुख करके खड़े हैं, अब इसके बाद में आपका बायां क्या हो जाएगा, आपका बायां ये हो जाएगा। क्या भैया, ये आपका बायां हो जाएगा, बायां हो जाएगा, मतलब कि ये आपका क्या है, लेफ्ट है। आपका दायां क्या हो जाएगा, ऐसे ही तो खड़े होंगे, मतलब ये आपका राइट है। क्या भैया, ये आपका दायां है, ये आपका दायां है, मतलब कि ये क्या है, राइट है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं टाइप हमको क्या क्या पढ़ना है, चैप्टर कैसे कंप्लीट होगा। ये बेसिक जानकारी जब तक आपको नहीं रहेगी तब तक आप चैप्टर में कुछ मजा ही नहीं पाएंगे, लगा ही नहीं पाएंगे। अभी मैं आपको ऊपर ऊपर क्वेश्चन करा देता हूं, लेकिन जब तक आप बेसिक नहीं जानेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, कराने तो मैं कुछ भी करा सकता हूं, एक एक टाइप वाइज चलेंगे, आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, पूरा मामला एकदम क्लियर है, क्वेश्चन जो है आप एग्जाम में लगा के आए। चलिए, सबसे पहला टाइप क्या रहेगा आपका भैया, सबसे पहला टाइप रहेगा, पहले इसको पढ़ लेते हैं। इसके अंतर्गत निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब वो निम्न प्रकार क्या हैं, आप यहां पर देखिए। क्या है पहला भैया निम्न प्रकार, पहला है कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। क्या, कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। दूसरा टाइप क्या है, पंक्ति में किसी व्यक्ति की स्थिति बाएं अथवा दाएं से ज्ञात करना, जैसे कि अभी आपने देखा था वैसे। और तीसरा टाइप क्या है, दो व्यक्तियों के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है भैया, पहले इसको आप पढ़ लेते हैं, पढ़ लीजिए इसको आप, ठीक है, क्योंकि यही सब आगे लगाना है आपको। और इसके बाद में चौथा टाइप क्या है, पंक्ति में किसी एक व्यक्ति के सापेक्ष दूसरे व्यक्ति की स्थिति को ज्ञात करना, ये पढ़ेंगे। इसके बाद ये 4 टाइप हो गए। पांचवा टाइप क्या है, पंक्ति में कुल व्यक्तियों की कम से कम संख्या ज्ञात करना। ठीक है भैया, हम ज्ञात करेंगे जब दो व्यक्ति एक दूसरे के स्थान पर चले जाएं, मतलब जब इंटरचेंज हो जाए, एक व्यक्ति वहां पर चला जाए उसके स्थान पर और उसके स्थान पर वो आ जाए, तब वो वाला क्वेश्चन आपको लगाना है। इसके अंतर्गत में कैसे कैसे आएंगे क्वेश्चन, तो कह रहा है एक व्यक्ति का परिवर्तित स्थान देकर दूसरे व्यक्ति का परिवर्तित स्थान ज्ञात करना। और इसमें बी क्या रहेगा, एक व्यक्ति का परिवर्तित स्थान देकर कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है भैया, निकालेंगे आगे। और लास्ट टाइप क्या रहेगा, किसी व्यक्ति का किसी स्थान से बाएं अथवा दाएं खिसकाने के पश्चात उसकी पूर्व स्थिति को ज्ञात करना। टोटल आपको भैया, टोटल आपको कितने टाइप पढ़ने हैं, 7 टाइप। 7 टाइप में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। और गारंटी फिर से मैं ले रहा हूं इस चैप्टर की, अगर आप पूरी वीडियो देख लिए, सारी क्लास देख लिए, इसके बाद में इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन अगर आपका छूट गया, उस दिन आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, लेकिन अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी जब आपको लगेगा कि हाँ सीख रहे हैं तब करिएगा, अभी रुक जाइए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला टाइप, पहला टाइप क्या है, अभी आप देखें, पहला टाइप यहां पर देख लीजिए। पहला टाइप क्या था भैया, हाँ पहला टाइप था कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। चलिए कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना, तो हम ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं, अगर नहीं दिख रहा हो भैया कहें तो हम यहाँ पर लगा दें क्वेश्चन। हाँ दिखना चाहिए, बस आप ही के लिए हम पढ़ाने आए हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, लड़कियों की एक पंक्ति में किसी भी तरफ से गणना करने पर, इसी क्वेश्चन के माध्यम से सारा कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे आप, टाइप फर्स्ट खत्म हो जाएगा। क्या, लड़कियों की एक पंक्ति में किसी भी तरफ से गणना करने पर, क्या लिखा है, मेहरू निशा का नंबर 11वां है। ठीक है, यह बताइए कि पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। अगर आपको आ रहा है तो छाप दीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर छाप दीजिए। ठीक है, अभी आप समझिए, कह रहा है किसी पंक्ति में, मान लेते हैं भैया कोई पंक्ति है, ये पंक्ति है, मैंने आपको बताया है क्या मानेंगे आप, ऊपर के साइड मानेंगे। पंक्ति कह रहा है, दिशा नहीं दी है, तो आप हमेशा उत्तर मानेंगे। ये पंक्ति है, ठीक है, ये आपकी पंक्ति हो गई। इस पंक्ति में लड़कियों की एक पंक्ति में, ये लड़की की पंक्ति है,
किसी भी तरफ से, मतलब चाहे इधर से चाहे इधर से, गणना करने पर मेहरू निशा का नंबर 11वां है। मतलब अगर आप इधर से गिन रहे हैं तब भी वो किस नंबर पर आ रही है? 11वें नंबर पर। कितने नंबर पर भैया? 11वें नंबर पर आ रही है। लेकिन अगर आप इधर से गणना कर रहे हैं, इधर से गणना कर रहे हैं, तब भी वो कितने नंबर पर आ रही है? 11वें नंबर पर। कितने नंबर पर भैया? 11वें नंबर पर। चलिए आगे पढ़ते हैं। यह बताइए कि पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बताना है पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। इसके लिए आपको सिंपल सा एक सूत्र याद रखना है। इसको आप क्या मानेंगे? इधर वाले को आप क्या मानेंगे? इधर वाले को आप लेफ्ट मानेंगे, ठीक है। इधर वाले को क्या मानेंगे? आप राइट मानेंगे, ठीक है। मानेंगे क्या? ये राइट है ही आपका, क्योंकि आपका मुंह जो है उस दिशा में है। किस दिशा में? उत्तर दिशा में, ठीक है। आप सूत्र याद रखेंगे, कुल संख्या बराबर, संख्या मतलब कुल संख्या बराबर, ये क्या है? लेफ्ट है, वो क्या है? राइट है। लेफ्ट प्लस राइट, क्या भैया? लेफ्ट प्लस राइट हो गया, और माइनस माइनस क्या हो गया भैया? -1, ठीक है। आपको यही याद रखना है। क्या? यही याद रखेंगे, ठीक है। हाँ चलिए, अब कुल संख्या क्या बता रहा है यहां पर? किसी भी पंक्ति में 11वां स्थान है। किधर से 11वां स्थान है? इधर से गिने फिर भी 11वां है, इधर से गिनेंगे फिर भी 11वें ही स्थान पर है। तो मतलब लेफ्ट में कितने स्थान पर है? तो 11, हम 11 रख दें। हाँ भैया 11 रख दे रहे हैं। प्लस राइट में कितने स्थान पर आ रही है? तो 11, ठीक है। 11 11 कितना हो गया? 22 हो गया। कितना हो गया भैया? 22। ये 22 हो गया, ठीक है भैया। लेकिन हमको कितना घटाना है? 1 घटाना है। -1 कर देंगे, कितना हो जाएगा? -1। यहां पर क्या हो जाएगा भैया? 21। कितना हो जाएगा? 21। अब आप क्या बताएंगे? टोटल कितने बच्चे थे? तो आप बताएंगे 21, ठीक है। 21 बताएंगे। अब ये एक माइनस क्यों हुआ? एक यहां पे घटा क्यों? इस बात को आप समझ लीजिए। मान लीजिए यहां पर कोई बैठा था, कोई लड़की यहां पर बैठी थी। मान लीजिए यहां पर सीता बैठी थी, कोई भी नाम आप मान लीजिए। सीता यहां पर बैठी थी। इधर से गिनने पर 11वें स्थान पर आ रही, तो हम 11 स्थान गिन ले रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये 11वें स्थान पर, ठीक है। 11वें स्थान पर कौन है? सीता है। अब इधर से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11वें स्थान पर सीता है, ठीक है। अब आप टोटल लाइन को गिन लीजिए, टोटल लाइन को गिन लीजिए। आप प्रूफ कर लीजिए कि ये सही है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। कितना? 21, ठीक है। कहां पर है? यहां पर है। टोटल 21 आया कि नहीं आपका? आया ना 21। लेकिन आ कितना रहा था आपका? जोड़ने पर 22 आ रहा था। क्या आ रहा था? 22। अगर हम ऐसे जोड़ देते दोनों को तो हमारा आंसर क्या आता? 22। हम घटाएं क्यों? क्योंकि यहां पर जो सीता थी इस स्थान पर, इनको 2 बार काउंट किया गया था। एक बार इसमें काउंट किया गया था, एक बार इसमें। तब एक बार भैया हम निकाल देंगे, हमारा टोटल आ जाएगा। इस बात को आप समझ पाए कि नहीं? हाँ समझ पाए होंगे भैया। इसी बात को समझना है आपको। क्या आ जाएगा आपका? 21 आपका सही हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अगर आपको समझ में आया हो बताएंगे। सेम क्वेश्चन है, ठीक है भैया। चलिए, ये नहीं मानेगी, मान जा। ना मानेगी ये। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या कह रहा है? पढ़िए आप इसको। लिखा है एक पंक्ति में ए का आगे से 18वां स्थान है। क्या भैया? अब वो जमाना गया कि क्वेश्चन आपको यही पूछ लेगा कि राम का स्थान जो है शुरुआत से 15वें नंबर पर है और अंत से 11वें नंबर पर है, तो बताइए कितने बच्चे थे। तो ये सब खत्म हो गया मामला। अब क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकली पूछेगा, आप फंस जाएंगे, घूम जाएंगे। तो आपको घूमना नहीं है, क्वेश्चन घुमाना है। क्या कह रहा है? एक पंक्ति में ए का आगे से 18वां स्थान है, आगे से 18वां स्थान है। मान लीजिए बना दिए हम लाइन। क्या? यहां से गिनने पर, आगे से गिनने पर कौन सा स्थान है? 18वां है, 18वां है।
ठीक है, 18वां स्थान है इधर से गिनने पर। इसके बाद में किसका स्थान है ये? ए का लिख दे रहे हैं भैया, समझिए। क्या बी का पीछे से, सॉरी दोस्त, पीछे से बी का पीछे से 16वां है, मतलब आप इधर से गिनेंगे तो यही कहीं पर आएगा। कौन? बी आएगा, बी आएगा। ये कौन सा स्थान है? 16वां है। लीजिए 16वें स्थान पर बी है। आगे पढ़ते हैं। यदि सी का आगे से 25वां स्थान है, मतलब इधर से गिना जाए, ऐसे ऐसे गिना जाए, ऐसे ऐसे, तो 25वां मतलब 18 के बाद है तो 25 आएगा, 18 के बाद ही तो 25 आएगा। हाँ, 18 के बाद 25 आएगा, मतलब ये 18 है, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 यहीं कहीं आएगा। इसको पहले थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। चलिए, 18 के बाद में 25वां यहीं आएगा। 18 में कितना जोड़ेंगे कि 25 हो जाएगा? 18 में कितना जोड़ेंगे कि 25? 18 में अगर हम 8 और 7 कितना हो जाएगा? 8, 7, 15 होता है। हाँ चलिए, जो भी होता है, यहाँ पर 18 हो गया, यहाँ पर 18वां स्थान कौन सा है? ये पॉइंट आपका 18वां है, ये 19वां, 20, 21, 22, 23, 24, 25 मान लेते हैं। यहाँ पर 25वें स्थान पर, मतलब इस स्थान पर कौन बैठा है? कौन बैठा है भैया? सी बैठा है, ठीक है, सी बैठा है। अभी यहाँ तक मामला समझिए। आगे से कह रहा है, आगे से मतलब 18 के बाद में ही आएगा। क्या? 18 के बाद में ही आएगा सी। मान लेते हैं सी यहीं पर बैठा है 25वें स्थान पर। हम यहाँ पर 25 लिख देते हैं। आगे क्या पढ़ते हैं? आगे क्वेश्चन कह रहा, और वह ए और बी के ठीक मध्य में। ठीक मध्य का मतलब आप समझ रहे हैं? ठीक मध्य का मतलब ये होता है कि जितने बच्चे उधर उतने ही इधर, तभी तो हम ठीक बीच में आएंगे, तभी तो हम ठीक बीच में आएंगे। मतलब 18वें स्थान पर कौन है? 18वें स्थान पर यहाँ पर ए है, ठीक है, और 16वें स्थान पर बी है, 16वें स्थान पर बी है। बीच में एकदम ठीक बीचों बीच में कौन बैठा है? सी बैठा है। लेकिन सी का आगे से तो पता है कि 25वें स्थान पर। समझिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा, एक बार इसको समझ लिए फिर नहीं भूलेंगे। आगे से कितने स्थान पर है? 25वें नंबर पर है। कौन है? कौन है भैया? सी है। और आगे से 18वें नंबर पर कौन है? तो ए है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में कितनी लाइनें हैं? पहले आप ये गिनिए। ये आगे पीछे थोड़ी ना हो सकते हैं। अगर हम 25 को यहाँ बना देंगे नहीं हो पाएगा भैया, क्योंकि यही इधर से ही तो गिना जा रहा है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितनी लाइन भैया? 6 लाइन है, ठीक है, 6 लाइन है यहाँ पर। तो 6 लाइन इसके भी बीच में होनी चाहिए, 6 लाइन ही इसके भी बीच में होनी चाहिए। तो लीजिए भैया, इनको हम, इसका स्थान फिक्स नहीं था, इसको मान के बैठाए थे, बी को मान के बैठाए थे। तो यहाँ पर हम पहले 6 लाइन गिनते हैं। 1, 2, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 लाइन गिन लिए। क्योंकि 6 लाइन का गैप यहाँ पर है, तो 6 लाइन का गैप यहाँ पर भी होना चाहिए। इसके बाद में ही बी आएगा। देखिए अभी खेल देखिए, अब यहाँ पर कौन बैठेगा? बी यहाँ पर बैठेगा, बी यहाँ पर बैठेगा। ये कौन सा स्थान है? यहाँ पर 16वां स्थान है। अभी आप समझिएगा, क्वेश्चन को अभी समझिएगा, ये 16वां स्थान है इसका। अब देखिए, अब यहाँ पर जितने व्यक्ति इसके बीच में थे, ए और सी के बीच में, उतने ही इसके बीच में हुए कि नहीं? 6 व्यक्ति थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 इसके भी बीच में हो गए। अब ये देखिए, ये बीचों बीच में हुआ कि नहीं? ये जो सी था दोनों के मध्य में हुआ कि नहीं? क्वेश्चन यही तो कह रहा है। और वह ए और बी के ठीक मध्य में, ठीक मध्य में है, भले ही वो 16वें स्थान पर है इधर से गिनने पर, और ये 18वें स्थान पर है इधर से गिनने पर, लेकिन अब सी दोनों के मध्य में हो गया। हमको निकालना क्या है? निकालना तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, आपको यही बताना है। कुछ करने नहीं है इसमें, तो पंक्ति में कितने बच्चे हैं आपको यही बताना है। क्या कह रहा है भैया? आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ से देखिए कितना हुआ, यहाँ पर 6 व्यक्ति, 6 व्यक्ति, ठीक है। 6 कितनी बार आया? पहले 18 कर लेते हैं। यहाँ पर क्या कर लें? हाँ, इसी से लिख दें। यहाँ पर 18 लिख देते हैं। 18 व्यक्ति तो ये थे, 18 ये थे, तो हम 18 को लिख देंगे। 18 और प्लस कितने हो जाएंगे? यहाँ पर बीच में कितने हैं? 6 हो जाएंगे। अभी 6 हो गए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कितने हो जाएंगे? इसके बीच में प्लस 6 हो जाएंगे। लेकिन छूट कौन रहा है? ये छूट रहा है। ये वाली लाइन को आप नहीं गिनने, इस वाली लाइन को आप नहीं गिनने। +1 हो जाएगा, ठीक है, +1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर?
लेकिन और भैया अभी क्या बचा है, 16वां स्थान बचा है। हाँ क्या भैया 16वां स्थान बचा है, एक मिनट है, नहीं ठीक है। हाँ चलिए भैया, क्या अभी हम कहाँ पहुंचे थे, हाँ अभी 16वां जो है ये बचा है। तो आप क्या करेंगे, 18 ये हो गया आपका, 18 यहाँ तक हो गया, ठीक है। 18 के बाद में जो 6 बच्चे थे हमने 6 को भी रख दिया, उसके बाद में 6 इसके बीच में थे, मैंने 6 को भी रख दिया। लेकिन कौन छूटा था, सी छूटा था, सी को नहीं रखें, हाँ भैया इसको भी रखो 1, हाँ 6 6 प्लस 1 ये भी छूटा था ना, तो हम इसको भी यहाँ पर रख देंगे। इसके बाद में छूट कौन रहा है, 16, कौन छूट रहा है 16, तो हम यहाँ पर 16 को भी रख देंगे। जोड़ लेंगे टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 6 14 और 14 6 20 20 और 6 26 और 1 27, यहाँ पर 27 के साथ हो जाएगा 1 2 और 3 3 और 1 4, कितना आ गया भैया 47। तो कितने लोग थे टोटल, पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 47 है ऑप्शन में, हाँ ये आपका 47 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर आपको ये नहीं मजा आ रहा है, ये नहीं मजा आ रहा है, तो आप देखिए, आपको तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, इतना आपको समझ में आया, लेकिन ये जोड़ने वाला यहाँ से यहाँ तक 18 था हमने रख दिया, 6 था मैंने रख दिया, फिर यहाँ पर 6 था रख दिया, एक छूट रहा था मैंने उसको भी रख दिया, 16 इधर था 16 को भी रख के जोड़ दिए, आंसर आ गया 47। लेकिन भैया लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये तो बात आपको पता ही होगी कि यहाँ तक कितने बच्चे हैं 25, कितने हैं भैया 25 हैं, ठीक है। अब देखिए 25, ये 26 27 28 29 30 31 32। अब बी बताइए शुरुआत से कितने नंबर पर हुआ, बी कितने नंबर पर हुआ, तो 32, कितने नंबर पर 32वें नंबर पर कौन आ गया, शुरुआत से बी आ गया। और अंत से कितना दिया है, अंत से दिया है, देखिए भैया ये यहां से कितने नंबर पर है 32वें नंबर पर, लेकिन यहां से कितने नंबर पर दिया है, तो ये आप देखिए 16वें नंबर पर, 16वें नंबर पर इधर से दिया है, इधर से 32वें नंबर पर दिया है। 32 कैसे आया, 25 तक तो हमको कंफर्म था, इसके बाद में भी हमको कंफर्म हो गया कि बच्चे कितने हैं, जोड़ लिए इसको, कितना आ गया 32 आ गया, इधर से जोड़ें कितना आया 16 आ गया। आप फिर से वही फार्मूला लगा दीजिए, कौन सा, ये वाला, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस आर माइनस 1, ठीक है। हम यहाँ पर टोटल बराबर रख रहे हैं, मान लीजिए टोटल बराबर हम रख दिए 32 हो गया प्लस 16 हो गया, ठीक है। दोनों को जोड़ लेंगे, क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 6 और 2 8 हो जाएगा, और 3 और 1 4 हो जाएगा। कितना आया भैया 48 आया, लेकिन एक माइनस करना है, एक माइनस कर देंगे, यहाँ पर भी हमको माइनस करना है, लेकिन आप कर लीजिए आगे पीछे, एक माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 47, मतलब 47 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आप मन चाहे ऐसे जोड़ लीजिए, मन चाहे आप एक का निकालने के बाद में वैसे लगा दीजिए, ठीक है। कैसी लगी क्लास, आपको समझ में आया कुछ, अगर समझ में आया हो तो सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। टाइप फर्स्ट आपका क्लियर हो गया है, एकदम से खत्म हो गया। कल टाइप सेकंड पढ़ेंगे, ज़्यादा देर की क्लास नहीं, आप परेशान मत होइए, बस थोड़ा थोड़ा करके आप सीखते रहिए बस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही हो जाएगा, आपका सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और रीजनिंग की आप एकदम गर्दा कर देंगे, रीजनिंग का एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। चलिए भैया, ये क्रम परीक्षण चल रहा है, रैंकिंग टेस्ट चल रहा है, मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत ही नए अंदाज में, नए सेशन में, एकदम शानदार तरीके से क्वेश्चन की एकदम लाइन लगा के, धुआंधार क्वेश्चन, ठीक है। चलिए भैया मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।